आज मुझे सिर्फ आपका 10 मिनट चाहिए और इस 10 मिनट में मैं आपको इस संकरण नामक टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। मतलब ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। क्या लिखा है? जब किसी परमाणु यहाँ दिख रहा है ना, के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक ऑर्बिटल, यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। तो दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर, ये सारे आपस में मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। मतलब ये सारे के सारे लड़ाई कर रहे हैं, क्यों? उतने ही समान ऊर्जा वाले और आकृति वाले नए ऑर्बिटल, यहाँ देखो नए मिले हैं, नए ऑर्बिटल। देखो भाई, ये तो हो गया पुराने ऑर्बिटल। अब इन तीनों के बीच में फाइट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। तो क्या ये वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, पहले मस्त तैयार हुए थे वैसे रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में फाइट हुआ है, तो इसके शेप में कुछ परिवर्तन होगा। किसी का नाक फूटेगा, किसी का दांत टूटेगा, तो किसी का पैर टूटेगा, तो किसी का बाल नोचा जाएगा, किसी का शर्ट फटेगा। ऐसा होगा ना? ये रेडी थे वैसे ही होंगे क्या? नहीं। लेकिन क्या एक ही बंदे का ऐसा हाल होगा? नहीं, तीनों का वैसे ही हाल होगा। तो यहाँ से जैसे बाहर गए, तो बाहर जाने पर समान आकृति के और समान ऊर्जा के, मतलब इन तीनों की हालत बैंड हुई है और समान आकृति के, मतलब सबको कहीं ना कहीं चोट लगा है। तो समान आकृति और समान ऊर्जा के तो बनने वाले नए ऑर्बिटल को कहते हैं संकरित ऑर्बिटल। क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसे लड़ाई करने के बाद में आपको भी बोला जाता है ना, लड़ाकू इंसान है, तो वैसे हम भी कहेंगे ये जो है वो संकरित ऑर्बिटल है। देखो भाई, आप रियल लाइफ के एग्जांपल से समझोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं।